हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेज ऑफ बैंकिंग में, जहां हम सीखते हैं क्वांट से संबंधित क्वेश्चन जो हमारा बैंक में सिलेक्शन दिलाने में हमारी मदद करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के अब लेवल को और बढ़ाते हैं, इसके लेवल को और ऊपर ले जाते हैं कि जो एग्ज़ाम में मतलब जो टफेस्ट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं उन टाइप के क्वेश्चंस को भी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी कैन डू अ जॉब इन 10 days, 20 days एंड 25 days। ए एंड बी टुगेदर स्टार्टेड द वर्क and after 2 days B left the job and C joins A, and after 2 days more A left the job. Find out how much time taken by C to complete remaining work। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ए बी सी तीन लोग किसी काम को कर रहे हैं। ए और बी मिलकर शुरू किए किसी काम को, फिर बी 2 दिन बाद क्या कर रहा है? काम को छोड़ के चला जा रहा है। तो फिर सी आ रहा है काम करने, ए को असिस्ट करने। उसके बाद ए छोड़ के चला जा रहा है उसके 2 दिन बाद। तो काम को सी, जो बचा हुआ काम है, उसको कितने दिनों में करेगा? तो ए और बी और सी का कितना हुआ है? 10, 20 और 25 दिन। ठीक, तो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ये 10 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में, ये 25 दिन में। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये 100 में आप डिवाइड करोगे ये 10 को, इसको, तो इसका रिजल्टेंट आएगा 10। 20 से करोगे तो 5, यहाँ अब 20 से डिवाइड कर दोगे। फिर 100 में अब 25 से डिवाइड करो तो यहाँ आ जाएगा ये 4। ठीक, यही है ना? थोड़ा इसको और नीचे कर लो, यहाँ पे इसके सामने हो जाएगा। तो यही है आपका। ए की एफिशिएंसी निकल के आ गई 10, बी की 5, सी की 4। ठीक, अब क्या कह रहा है कि काम को शुरू कौन कर रहा है? ए और बी, ए प्लस बी। इसका क्या मतलब है? ए और बी मिलकर शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब 10 और 5। सी अभी सीन में नहीं है, सी अभी काम को शुरुआत में ज्वाइन नहीं किया हुआ है, सी अभी रोल में है ही नहीं। तो ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 10 + 5, इन दोनों के एक दिन का काम। ठीक, मतलब ए प्लस बी एक दिनों में 15 यूनिट काम करेंगे। 15 यूनिट काम करेंगे तो ये कितने दिन के हैं? दोनों मिलके 2 दिन किए हैं, तो इसमें 2 से गुणा कर दो, यानी कि 30 यूनिट काम 2 दिनों में ए और बी ने, ए प्लस बी ने किया है। ठीक, अब इसको यहाँ पे रख लो 30 यूनिट को। अब क्या कह रहा है? बी भाई साहब छोड़ के चले गए, कौन आता है? सी। अब सी की एंट्री होती है, तो अब कौन काम कर रहा है? ए ऑलरेडी काम को कर रहा है, तो ए प्लस सी मिल के काम को करेंगे। सी फिर कितने दिनों बाद ए छोड़ के चला जाता है? तो ये दोनों कितने? 2 दिन मिल के काम करते हैं। 2 दिनों बाद दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, छोड़ के चला जाता है। ए का कितना है? 10, सी का कितना है? 4। 10 + 4। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना। तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 4 14। 14 यूनिट काम ये कितने दिनों में कर रहे हैं? दोनों ए प्लस सी 1 दिनों में कर रहे हैं। ए का 10 और ये 4 यूनिट इसका सी का। तो ए 2 दिनों बाद छोड़ के चला जा रहा है ना, ए 2 दिनों बाद छोड़ के चला है, तो 2 दिन में लोग कितना करेंगे? 14 × 2 मतलब 28 यूनिट। ठीक, ए प्लस सी के 2 दिनों का काम, 2 दिनों का काम। अब यहाँ पे हो गया। पूरा वर्क कितना है? तो 100 यूनिट है। पूरा वर्क कितना है? तो 100। इन दोनों ने मिलकर कितना किया? 30 यूनिट। घटा दो, हमें रिमेनिंग वर्क से मतलब है ना कितना काम बचा हुआ है, हमें बचे हुए काम को निकालना है। ठीक है ना? तो 30 यूनिट ये हो गया, 30 यूनिट निकल गया। फिर अगले 2 दिनों में ये ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं, तो 28 यूनिट कर रहे हैं, इसको भी निकाल दो। अब कितना काम करने को बच गया? 100 में से 30 के 70, 70 में से 28 गया, ये आपका कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा क्या? 30 हाँ 42 ही होगा। चलो ये 42 यूनिट के बराबर आ गया। अब ये जो 42 यूनिट है कौन करेगा? 42 यूनिट को? 42 यूनिट को करने के लिए अब भाई साहब सी ही अकेले काम को करेंगे। यही क्वेश्चन में पूछा है कि सी अकेले उस रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 42, सी की एफिशिएंसी कितनी है? तो 4 है। तो ये कितना करेंगे? 10 and 2/4, मतलब 10 and 1/2, 10.5 दिनों में क्वेश्चन डेज। 2/4 को कटा देना, ठीक है ना? या फिर यहीं पे कटा लो, ये आपका 21 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तब भी देखो 10 and 1/2 डेज हैं, बात तो वही हुई ना।
तो 10.5 दिन और लगेंगे सी को रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने में। क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी 3 लोग हैं, ये 10 दिन में काम करते हैं, 20 दिन में, 25 दिन में, तीनों के एफिशिएंसी निकाल लिए 10, 5 और 4, ए की, बी की और सी की। अब कह रहा है कि ए और बी काम को शुरू किए लेकिन बी 2 दिनों बाद काम को छोड़ के चला गया, तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 10 + 5, तो ये 15, 2 दिनों में 30 यूनिट के बराबर ये लोग काम किए। फिर ए + सी का वैसे ही निकाल लेंगे, बी चला गया ना, अब सी चला आया है सीन में, तो ए 10 यूनिट और ये सी 4 यूनिट, 10 + 4 14 यूनिट ये 1 दिन में कर रहे हैं, तो 2 दिनों बाद ए भी छोड़ के चला जा रहा है, तो 14 × 2 28 यूनिट काम को ए + सी कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 दिनों में। अब कौन सिर्फ काम को करने के लिए बच गया, तो सी ही बच गया, बी भी चला गया, ए भी चला गया। अब देखो 100 में से ये 30 यूनिट घटा दो, ये लोग करके गए हैं, 28 यूनिट ये लोग करके गए हैं, उसको घटा दो तो 42 यूनिट बचा, 42 यूनिट बचा, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4 है, इनको डिवाइड कर दो, 10.5 दिन इनका 10.5 दिन इसको लगेगा सी को निकालने में, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल देख के डरना नहीं है, अगर एक प्रॉपर वे में चलोगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, अगर सबको हाथ पाँच करोगे तभी जाके दिक्कत होगी। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और एक थोड़ा इससे भी अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला ना ये थोड़े एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो डरना नहीं है, अच्छे क्वेश्चन कर लोगे तो छोटे मोटे तो ऐसे ही बना लोगे, क्यों। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 days, 20 days एंड 25 days, इफ़ ए लेफ्ट द जॉब आफ्टर 2 days एंड बी लेफ्ट द जॉब आफ्टर 3 days एंड रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय सी, फाइंड टोटल टाइम टू कंप्लीट द वर्क। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें समझने वाली बात यह है कि ए बी सी सब कुछ सही है उसी तरीके से। अब क्या कर रहा है, तीनों लोग काम को शुरू कर रहे हैं, तीनों लोग काम को साथ में शुरू कर रहे हैं। ए क्या कर रहा है, 2 दिनों बाद काम को छोड़ के चला जा रहा है, बी क्या कर रहा है, काम शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़ के चला जा रहा है, तो फिर जो बचा है कह रहा है कि सी कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना। ए बी सी 10, 20, 25 यही दिया ना, 10 दिनों में ए कर रहा है, बी 20 दिनों में, सी 25 दिनों में, तो ये आपका 100 LCM, ये 10, 20। अब देखो काम को क्या कर रहे हैं, ए और बी और सी तीनों मिल के कर रहे हैं, यानी कि ए + बी + सी तीनों काम को शुरू किए हैं, ए + बी + सी, यानी कि 10 + 5 + 4, यानी कि ये 19 यूनिट काम को एक दिन में कर रहे हैं। 19 यूनिट काम को ये लोग एक दिन में कर रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है कि 2 दिन, एक कितने दिन बाद छोड़ के गया है, कितने दिन बाद छोड़ के गया है, यानी 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिनों तक ये पूरे दिन काम किया है। उसके साथ बी कर ही रहा है, सी कर ही रहा है, यानी कि 2 दिनों में कितना करेंगे, 19 × 2 मतलब 38 यूनिट काम, इस 100 यूनिट में से 38 यूनिट काम ये लोग 2 दिन में पूरा कर देंगे। उसके बाद ए छोड़ के जा चुका है, तो बचा कौन, बी और सी, बी और सी ही बचे ना। अब बी और सी कैसे करेंगे, देखो बी का कितना एफिशिएंसी है 5 है, सी का 4 है, तो ये 5 + 4 यानी कि 9 यूनिट काम ये लोग एक दिन में बी और सी मिलकर करेंगे। अब देखो जो आपका दिया हुआ है ना कि ए बी और सी तीनों काम को मिलकर शुरू करते हैं, ए 2 दिनों बाद छोड़ के चला जाता है, सी 3 दिनों बाद छोड़ के चला जाता है, तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ये नहीं कि 9 यूनिट निकल गया इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि ए के साथ सी ने भी 2 दिनों तक काम यहाँ कर लिया है, अब इसको केवल 1 और दिन काम करना है। भाई 2 दिनों तक तो ये तीनों साथ में काम किए, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि काम शुरू होने के 3 दिनों के बाद छोड़ के ये बी जा रहा है, ठीक है ना, काम शुरू होने के 3 दिनों के बाद बी जा रहा है, मतलब ये सारे तीनों मिलके 2 दिन तो यहाँ काम किए ही हैं, ठीक। तो अब बस बी कितने और दिन काम करेगा, 3 दिन बाद चला ही जा रहा है, तो 1 दिन और काम करेगा, 2 दिन यहाँ पे, 1 दिन यहाँ पे, तो बी का देखो 3 दिन का काम नहीं हो गया, और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि 3 दिनों बाद वो छोड़ के चला जाता है, तो तीसरे दिन तो ये पूरा काम करेगा ही, तो यानी कि ये 9 यूनिट काम दोनों मिलके तीसरे दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 2 दिन यहाँ किए, 1 दिन यहाँ। अब कितना काम बचा वही हमें बताना है ना कि सी उस काम को कितने दिन में रिमेनिंग काम को पूरा करेगा, ठीक। तो ये 38 यूनिट हो चुका है, ये 9 यूनिट हो चुका है, तो 100 में से 38 घटा दो और 9 घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा,
38 और 9 47 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 53। अब सी ही बचा है काम करने के लिए, अकेले सी करेगा क्योंकि ए चला गया, यहाँ पर बी भी चला गया है। अब सी ही सिर्फ जो बचा है काम को करेगा। सी कितना करेगा एक दिन में, तो 4 यूनिट। अब इसको डिवाइड कर दूँ, ये कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 और 1 13 एंड 1/4 डेज। क्या यही हमारा आंसर है? नहीं भाई, ये कैसे आंसर है? क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा है काम को कंप्लीट करने में। तो 2 दिन यहाँ काम हुआ है, 1 दिन यहाँ काम को है, जो बचा हुआ काम है उसको 13 एंड 1/4 डेज में सी अकेले कंप्लीट कर रहा है। यानी कि पूरा काम 2 + 1 + 13 एंड 1/4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 1 3 और 16 एंड 1/4 डेज। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका सही आंसर हो गया। ठीक है ना? क्वेश्चन थोड़ा देखने में लग रहा होगा बड़ा है, बस यही कन्फ्यूजन था कि 2 दिनों बाद एक छोड़ के गया, 3 दिनों बाद एक छोड़ के गया। बस उस ट्रिक को, उस पॉइंट को पकड़ लिए तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ये तो काम शुरू करके छोड़े हैं ना, अब देखते हैं कि काम ख़त्म होने से पहले छोड़ के चले जा रहे हैं, तब उस केस में क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये तो मान लीजिए कि काम शुरू हो रहा है तब ये लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, कोई 2 दिन बाद, कोई 3 दिन बाद। अब जैसे काम ख़त्म होने वाला है तब कोई 2 दिन पहले चला जा रहा है, कोई 3 दिन पहले चला जा रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। इफ़ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 15 एंड 25 डेज, इफ़ ए लेफ्ट द जॉब before the 2 days of completion of work and C left before 3 days of completion of the work, then find total time to complete the work। मैंने क्या बताया, अभी हमने क्वेश्चन देखा, उसमें काम शुरू करके 2 दिन, कोई 3 दिन के बाद छोड़ के चला जा रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि काम कंप्लीट होने के कोई 2 दिन पहले काम को छोड़ा चला जा रहा है, कोई 3 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है। तो इसमें ए बी सी जैसे दिया हुआ है वैसे लिख लो, तो यहाँ ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो, यहाँ सी। कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 10 12 15 और 25। ये 12 दिनों में, ये 15 दिनों में, ये 25 दिनों में। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 को तोड़ो चलो, तो 3 × 4। नया एलसीएम का मैंने बताया था ना मेथड, कि आपको एलसीएम ऐसे करके नहीं निकालना है कि एक बार में पूरा बड़ा सा नंबर ले लें, 250 300 उस टाइप का नहीं। देखो कैसे आसानी से निकालना है। इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 3 × 4। अब देखो 15 में क्या कॉमन हमें मिल रहा है, तो ये 3 कॉमन मिल रहा है, बच क्या रहा है, तो 5। ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 तो ये 15 इसमें आ गया। अब देखो 25 में क्या इसमें कॉमन मिल रहा है, तो सिर्फ 5 मिल रहा है, तो और क्या बच रहा है, तो 5 और बच रहा है। यही आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये हमें यहाँ पे जब एफिशिएंसी निकालेंगे ना, हमें बार बार डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। 12 से देख लेंगे तो 3 × 4 मतलब बचा ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे इसका एफिशिएंसी 25 निकल गया। इसमें डिवाइड ही तो करते हैं, एक बार इसको करेंगे तो ये निकलेगा, फिर एक बार इसको करेंगे तो 15 में देखो 3 × 5, तो बच क्या रहा है, 4 और 5। ये 4 और 5 वाला बच रहा है ना, तो ये यहाँ पे 20 आ जाएगा। वैसे 25 वाले में 5 × 5, तो बच क्या गया, 3 × 4, तो ये हो गया 12। ठीक, क्यों हमने ऐसा किया आपको समझ में आ रहा है। इसको क्यों नहीं हमने एक साथ रखा है, इसको मतलब खोल के क्यों रखा, क्योंकि हमें दिमाग पे जोर नहीं लगाना पड़ेगा। एक तो उसके लिए भी टाइम नहीं लगाया हमने एलसीएम निकालने के लिए, और उसमें फटाफट हमारे काम वाली चीज़ आ गए। अब क्या कह रहा है, अब देखो आप लोग, ये हमारा काम है पूरा, ठीक, ये हमारा टोटल काम है, ठीक है ना। इसको लिख लोगे तो ये 300 यूनिट के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। 3 × 4 × 5 × 5 ये 300 यूनिट के बराबर आ जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है कि काम देखो यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर काम एंड हो रहा है, समझ रहे हो बात को। काम शुरू तो तीनों ने किया है, A + B + C ने शुरू किया है। मान लो यहाँ तक तीनों ने काम किया है, ठीक है ना। A + B + C ने तीनों ने मिल के काम किया। अब क्या कह रहा है कि 2 दिनों बाद कौन छोड़ के चला जा रहा है, A चला जा रहा है। और 2 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है, A छोड़ के जा रहा है। और C कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है, 3 दिन पहले। C मतलब पहले कौन छोड़ के जा रहा है,
पहले कौन छोड़ के जा रहा है, एक काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, 1-2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। पहले कौन छोड़ के जा रहा है, सी छोड़ के जा रहा है। सी हमारा यहाँ देखो, ये मान लो 3 दिन पहले ये काम को छोड़, यहाँ भी मान लो 3 डेज हमारे बचे हुए हैं, ठीक ना, 3 दिन का काम बचा हुआ है, तब तक सी हमें छोड़ के चला गया, ठीक। अब काम कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी में से सी हमारा चला गया काम छोड़ के 3 दिन पहले, क्वेश्चन में जो दिया है। तो अब काम को कौन करेगा, तो ए प्लस बी करेंगे, क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी करेंगे, ये करेंगे। और फिर क्या कह रहा है, इसको अभी कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 दिन पहले ए काम को छोड़ के चला जा रहा है, ए 2 दिन पहले काम को छोड़ के चला जा रहा है, तो ये लिख लो 2 डेज, ठीक। अब काम को कौन कर रहा था, ए और बी कर रहे थे। इसमें से ए क्या कर रहा है, काम को छोड़ के यहाँ पर किया, लेकिन इस वाले 2 दिन में ए भी चला गया, तो इसका मतलब बी ने इन 2 दिनों में भी काम किया। ए प्लस बी ने, यानी कि 2 दिनों में केवल बी काम किया, और ये पूरा लाइन 3 दिन का है, यानी कि ये 1 दिन का लाइन है। मतलब ये वाला पार्ट ए प्लस बी दोनों सिर्फ 1 दिन साथ में यहाँ पर काम करेंगे, और लास्ट में 2 दिनों केवल बी काम करेगा, केवल बी काम करेगा, क्योंकि 3 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया है, सी चला गया है। फिर ए प्लस बी काम किए, फिर 2 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया है, 2 दिन, तो बी चला गया है। देखो ये पूरी लाइन है ना, ये पूरा काम वाला। तो हम लोग पीछे से चल रहे हैं, पीछे से 3 दिन पहले, फिर यहाँ पीछे से ये हमारे यहाँ तक 2 दिन है, ठीक। तो ये हमारा 1 दिन ए प्लस बी काम करेगा, और ये 2 दिन बी काम करेंगे। तो ए प्लस बी कितना करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 25 और 20, तो 25 प्लस 20, 1 दिन काम किए, ठीक। तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। बी का कितना है, 20, तो यहाँ 20 कितना दिन काम किया, तो 2 दिन, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये 40 यूनिट काम अकेले ये 2 दिन में किया। यहाँ पर ये दोनों मिलके 45 यूनिट, 25 प्लस 20 45 यूनिट काम किए, ये 40 यूनिट काम किए, यही ना। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबने मिल के कितने दिनों में काम कंप्लीट किया है। हमें पता है यहाँ तक ये 3 दिनों का काम है, 4500 प्लस 40, यानी कि 45 प्लस 40 इज इक्वल टू 85 यूनिट। 85 यूनिट काम ये 3 दिनों का है, ये 3 दिन का काम है, लास्ट 3 डेज का, लास्ट 3 डेज। देखो ये लास्ट 3 डेज। अब ये कितना बचा है, ये पूरी लाइन हमारे कितने की थी, ये 800, ये 300 यूनिट की थी। 300 हमारा यूनिट पूरा काम था ना, 300 यूनिट में से कितना काम हो चुका है, 85 यूनिट। कितना बचा, 215 यूनिट। अब 215 यूनिट को क्या, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ तक तो तीनों रहे हैं साथ में, तो तीनों मिलके करेंगे, तो तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की 25 प्लस 20, ये आपका 45 और 12, 45 12 57, यानी कि इसमें 57 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 57 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 करोगे तो बाहर चला गया, 3 एंड 37/57, ठीक, डेज। ये लोग इतने दिनों में काम को किए, ठीक है ना। ये 34 आएगा, सॉरी 34, आप लोग करके देख लेना, ठीक ना। 3 एंड 34/57। अब 3 दिन इधर भी काम हुआ है, और 3 एंड 34/7 यहाँ काम हुआ है, तो 3 + 3 एंड 34/57, यानी कि 6 दिन पूरे काम हुआ है, और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा। इतने ही डेज में हमारा काम कंप्लीट होगा, ठीक है ना। 6 एंड 34/7 डेज में काम कंप्लीट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। देखो सबसे पहले हमने एफिशिएंसी निकाल लिया अलग अलग। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक कैसे निकाला एफिशिएंसी तक, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पीछे से शुरू करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि काम खत्म होने के कोई 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, कोई 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। 3 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया है, तो सी छोड़ के चला गया है, सी चला गया है ना। तो ये काम कौन किया, उस बीच में ए और बी किया। 2 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया, तो बी चला गया।
तो ये 3 दिन की लाइन थे, ये 2 दिन वाली, यानी कि सिर्फ ये 1 दिन दोनों मिलके और भी काम को किए। उनकी एफिशिएंसी देख लिए, 25 एक की है और बी की 20 है, यानी कि 45 यूनिट काम दोनों एक दिन में करेंगे। बी कितना करेगा इसका, 20 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है तो 2 दिनों में 40 यूनिट के बराबर काम करेगा। तो दोनों मिलके 85, मतलब ये पूरा पार्ट हमारा 85 यूनिट के बराबर है। और ये पिछले माने लास्ट 3 दिनों का काम है, जो अंत में 3 दिनों का काम है वो 85 यूनिट है। ठीक, अब देख लो कितना रिमेनिंग वर्क हो गया। तो 300 यूनिट हमारा पूरा वर्क है, उसमें से 85 घटा दिए तो ये 215 बचा। अब यहाँ तो ये तीनों मिल के काम किए हैं, तो इस सबकी एफिशिएंसी को आपस में जोड़ लो, तो ये 57 यूनिट के बराबर, इसको डिवाइड कर दो जो रिमेनिंग वर्क है 215 में, तो ये हमारा दिन निकल के आया। उसमें लास्ट के जो 3 दिन थे उसको और ये जो ये वाला हमने निकाला, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 6 एंड 34/57 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलो दिमाग पे तो बहुत ज़्यादा जोर पड़ गया होगा, अब एक थोड़ा सा मोटिवेशन वाला कुछ सुन लो, थोड़ा एनर्जी आ जाए। तो एक मतलब कॉमेडियन थे, काफ़ी मशहूर कॉमेडियन, तो मतलब उनका नाम था बदरुद्दीन काजी। ठीक है ना, बदरुद्दीन काजी थे। तो वो बस में कंडक्टर का काम करते थे, बस में कंडक्टर काम करते थे। तो वो जहाँ भी मतलब यात्री आते थे, चढ़ते उतरते, सबसे हंसी मजाक करते हुए अपना समय अपना भी काटते थे और लोगों का भी मनोरंजन कराते थे। तो ऐसे ही एक बलराज साहनी करके बहुत बड़े डायरेक्टर थे, वो उसी बस में जा रहे थे। बहुत पहले की बात है, 80-80 के ज़माने की बात है। तो उन्होंने क्या किया कि उसको देखा कि अरे ये तो बड़ा मतलब अच्छा कॉमेडी कर रहा है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा बढ़िया है। तो उन्होंने एक एड्रेस दिया, गुरुदत्त कोई जाने माने प्रोड्यूसर थे जो भी थे, उनको वो भी फिल्मों से ही ताल्लुक़ रखते थे। तो उनको बोला कि तुम इस एड्रेस पे इतने बजे चले जाना फला तारीख को, और वहाँ पर मेरा नाम बता देना। वो उनको शायद फ़ोन कर दिए थे। तो ये जब पहुँचे तो एकदम पी के धुत थे, गए गुरुदत्त के पास। तो वो एकदम नाराज़ हो गया कि अरे यार तुम कैसे आदमी को, साहनी यार तुम कैसे आदमी को भेज देते हो ऐसे ही, मतलब पीने होने वाले आदमी को, इसको तमीज़ ही नहीं है कैसे आना है क्या करना है। तो बाद में लोगों ने बताया कि सर वो पिया नहीं था, उसने पीने की एक्टिंग की थी। जब उनको ये बात पता चली कि वो पीने की एक्टिंग कर रहा था, अब खुद सोचो कोई पीने की एक्टिंग करे बिना पिए, तो उसको मतलब एज एन एक्टर वो कितना उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो उसे वो बहुत पसंद आया। और फिर उनको अमिताभ बच्चन के साथ, ऋषि कपूर के साथ, मतलब उस टाइम के जितने बड़े नाम थे, विनोद खन्ना के साथ, सबके साथ उन्होंने फिल्में की। और उस टाइम उनका नाम जॉनी वॉकर रखा गया था, फिल्मों में उनका नाम जॉनी वॉकर था। आप उनके बारे में नेट पर सर्च करके देख लेना। तो कहने का मतलब ये अपने कला को दिखाते रहो। आपकी कला क्या है, आप पढ़ रहे हो, अगर कोई दूसरी कला है तो भाई उसको दिखाइए आप। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कला में एकदम माहिर होते जाइए। आपकी ये कला कहीं ना कहीं काम आएगी ही आएगी। इस चीज़ को आप लोग एकदम नोट डाउन कर लिए, आपकी कला एक दिन आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी, अगर आप सच्चे दिल से लगे हुए हैं तो। बंदर की तरह गुलाटी मारते रहो, बंदर की तरह मारते रहो गुलाटी, एक दिन किसी को पसंद आएगा, फिर वही आपको ऊपर ले जाएगा। ठीक है ना। तो बंदर जैसे गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, आप भी अपना टैलेंट दिखाना मत छोड़ना। आपको रीजनिंग बहुत अच्छी आती है ना, आप 5 दोस्तों में बैठ के आप रीजनिंग खूब डीपली बताओ उन लोगों को कि आपके वो फैन ही हो जाए। कुछ न मिले तो अंत में आप रीजनिंग के ही बहुत अच्छे टीचर ही बन जाओ। कहने का मतलब ये है कि बस अपना टैलेंट आप शो करते रहो, क्या पता कब किसकी नज़र पड़ जाए। बहुत मतलब समझिए बात को। ठीक है ना। अब चलिए एक बहुत आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि 20 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days बाय वर्किंग 8 hours पर डे, देन 12 मैन विल टेक हाउ मेनी डेज वर्किंग 5 hours डेली। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कोई भी काम कैसे पूरा होता है कि अब तक हमने क्या देखा था, कितने आदमी थे, कितने आदमी काम कर रहे थे, कितने दिन तक काम किए, तो ये हमारा टोटल वर्क निकल जाता था। मान लो कि 10 आदमी 5 दिनों तक काम किए तो हमने 50 यूनिट काम को ले लेते थे, यानी 50 यूनिट काम है। अगर उसमें घंटा भी दे दें कि 8 घंटा डेली काम कर रहे हैं, मतलब आवर भी इसमें ऐड कर दे कि 8 घंटा डेली काम कर रहे हैं, ठीक। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा टोटल वर्क निकालने के लिए। ठीक है ना। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसमें घंटा ऐड कर दिया है तो क्या है, कुछ नहीं। आप ही मान लो पढ़ रहे हो तो कितने घंटे पढ़ते हो इस चीज़ को आप देखते हो ना। वैसे ही है कि आप पूरे दिन में कितना घंटा पढ़े, तो 5 दिन आप
इतने घंटे पढ़े तो कितना घंटा टोटल पढ़े। उसी तरीके से ये है कि 10 आदमी मिलके 5 दिन काम कर रहे हैं और 5वें दिन ये कितना 8 घंटा। अब मान लो 8 घंटा काम किए तो ये कितना हो जाएगा चेंज होकर के 10 × 5 = 50 है 400 यूनिट। 400 यूनिट बस। मतलब जब तीनों एक साथ है ना तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें अपना पूरा वर्क निकालने के लिए। ठीक, जहाँ ये नहीं है तो हम लोग अभी मैन और डेज का कॉन्सेप्ट देख ही रहे थे, कितने मैन कितने डेज काम किए हैं। मैन इंटू डेज वाले पे अभी तक हम लोग चल रहे थे। तो अब जब मैन इंटू डे इंटू आवर है तब भी आपको ये एच आवर कितने घंटे काम किए उससे मल्टीप्लाई कर देना टोटल वर्क निकालने के लिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 आदमी क्या कह रहा है कि 20 आदमी कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। 20 आदमी 15 दिनों में काम को कर सकते हैं 8 घंटा डेली काम करके। तो ये हमारा टोटल वर्क निकल गया। ठीक, अब इसका पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पूछा है कि 12 आदमी मिल करके अगले क्वेश्चन मतलब उसी लाइन में कि 12 में टेक हाउ मेनी डेज वर्किंग 5 आवर्स डेली। मतलब 12 आदमी मिलके 5 घंटे अगर डेली काम कर रहे हैं तो कितने डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, यही पूछा है ना। यही पूछा है ना। इससे आप कर दो 12 × 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ डेज निकल के चला आएगा कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 12 × 5 = 60 हो जाएगा ना। 12 × 5 = 60 तो 3 बार में चला गया और 3 से ये 5, 8 × 5 = 40, 40 डेज। ये सब क्वेश्चन एकदम दिमाग पे जोर लगाना ही नहीं है, ये सब एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन। थोड़ा आपके दिमाग पे जोर कम पड़े। अब बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन देखे तो सोचा एक आसान कर लो आप लोग, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाए इसी बहाने। तो बस जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो 20 आदमी काम कर रहे हैं 15 दिनों तक, कितने घंटे काम कर रहे हैं तो 8 दिन टोटल वर्क हो गया। फिर कह दे कि 12 आदमी कितने 5 दिनों तक 5 घंटे रोज काम कर रहे हैं तो कितने दिन काम करेंगे, बस उसको यहाँ डिवाइड कर दें तो ये 40 दिनों तक काम को करेंगे लगातार, बस हो गया। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ये पूछ दिया है, सारा क्वेश्चन सेम है, बस कह रहा है कि जो टोटल काम को ना करके, अब क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग। अगर क्वेश्चन में ये जोड़ दे कि देन 12 men टेक हाउ मच टाइम टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द टोटल वर्क वर्किंग 5 आवर्स डेली। मतलब सिर्फ इसमें चेंज क्या हुआ है कि पूरे काम को ना करके 3/4 उस पूरे काम का 3/4 काम कितने दिनों में करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कितना था हमारा टोटल वर्क कितना था 20 लोग कितने दिनों तक 15 दिनों तक 8 घंटे काम कर रहे हैं। ये तो हमारा टोटल वर्क था। ठीक, ये हमारा टोटल वर्क था। अब इसका 3/4 निकाल दो, अभी फिर मत गुणा करो, कोई ज़रूरत ही नहीं करने की, कोई ज़रूरत ही नहीं करने की। अब मान लो सबका मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा फिर उसको 3/4 करोगे, एक तरीका ये है। तो इतना टाइम बर्बाद करने की हमें क्या ज़रूरत है, हम यहीं 3/4 कर देंगे। कुछ अंतर पड़ा? इसी में हमने 3/4 कर दिया मल्टीप्लाई करके, कोई अंतर पड़ा नहीं। ये कैलकुलेशंस के मेथड्स को समझिए, आपको समय बचाएंगे, नहीं फिर आपका क्वेश्चन लंबा लंबा जाएगा। बाकी सब कुछ वही सेम ही कह रहा है। बाकी कह रहा है कि 12 आदमी 5 घंटे डेली काम को कर रहे हैं तो कितने दिनों में वो लोग काम को कर लेंगे। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो ये 20 × 15 × 8 × 3, अब ये 4 नीचे आ जाएगा ना, ये 4 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो 12 × 5 × 4, ये 5 और 20, ये 20 कट गया। अब ये 3 से 4 बार में चला गया, 4 से 2 बार में, यानी कि 30 दिन में 3/4 जो काम था, ये टोटल वर्क का 3/4 काम 12 आदमी 5 घंटे डेली काम करके काम को कंप्लीट कर देंगे। समझे? ठीक है भाई, तब चलिए आज का लेक्चर काफ़ी बहुत ही मज़ेदार रहा, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल रहा। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। इन कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ना, इस पर आप लोग कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक ले लो और उसको ना एक लाइन से करते चले जाओ। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपके कॉन्सेप्ट जितनी, एक ही कॉन्सेप्ट को आप जितनी बार यूज करोगे ना, उतना ज़्यादा आप उसमें स्टेप को कट करने लगते हो। जो आप काम पहले 5 स्टेप में करते थे, पता चलेगा ऊपर के 2 स्टेप गायब कर दिए, सिर्फ 3 स्टेप में। बहुत ज़्यादा और प्रैक्टिस हो गई तो पता चला गया ऊपर से 3 स्टेप खा गए और बस 2 स्टेप में अपना आंसर निकालने लगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मतलब सीरीज में क्वेश्चन करने का यही फ़ायदा होता है कि एक के बाद उसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो हमारे स्टेप कट होने लगते हैं। हमें डायरेक्ट पता चलना होता है कि क्वेश्चन के कौन से वैल्यू को उठाएं और कौन सा पुट करें और तुरंत हम उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है ना?
बहुत अच्छे से तैयारी करिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो इस बार आने वाले एग्ज़ाम को हम लोग क्रैक करेंगे मिलके, इसी तरीके से तैयारी को जारी रखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।